नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने उपस्थित हूं और नए वीडियो के साथ। आप सबका हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश पर स्वागत। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त दी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का नया देश उदय हुआ। एक इतिहास रच दिया आज के दिन हमारे भारतीय सेना ने और उस समय की लीडरशिप ने, जो इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री थी उस समय, और उन्होंने जो जिस तरह से मतलब संचालन किया पूरी नीति का, युद्ध नीति का भी और विदेश नीति का, कूटनीति का, कि वो आज भी मतलब एक मिसाल है। उस रोज तो आज अपन एक तो बांग्लादेश पे बात करेंगे, एक दूसरी बात है जालोर का किसान आंदोलन आज समाप्त हो गया, कल शनिवार को यार वहां पर कोई समझौता हो गया और फिर डिल्लेवाल साहब की बात करेंगे थोड़ी बहुत, जो किसान नेता हैं, अनशन करके बैठे हैं। तो बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को कहें कि हमारे वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इसके बाद आज दोस्तों 16 दिसंबर है और आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखता है। भारत के इतिहास में इसलिए आज ही के दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। निश्चित ही ये दिन बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के माध्यम से बंगाल में रहने वालों को पाकिस्तान की गुलामी से स्वतंत्रता मिली और शेख मुजीबुर रहमान जेल में थे हालांकि उस समय, लेकिन उन्होंने उन्हीं की नेतृत्व में ये स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और बांग्लादेश जो है नया एक देश का उदय हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन बना। और पाकिस्तान को मतलब भारत के उस समय की जो लीडरशिप थी इंदिरा गांधी, उसने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया कि 15-20 साल तक वो सर न उठा सके। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, ढाका के रमन्ना रेसकोर्स में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण किया। तो बहुत बड़ी संख्या है, ये कम नहीं है। यह समर्पण पाकिस्तानी सेना के के नियाजी के औपचारिक रूप से भारतीय सेना के अधिकारी कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने किया था।
इस समय भारत में मतलब तात्कालिक उस समय भारत के थल सेना के की कमान जनरल सैम बहादुर मानेकशॉ के हाथ में थी। उनका पूरा नाम जमशेद जी मानेकशॉ था, जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल के पद पर नवाजा गया। यह भारतीय सैन्य अधिकारी का सबसे उच्चतम पद है और पहली बार ही उनको मिला, मतलब पहला ही व्यक्ति था जो फील्ड मार्शल पद पर से सुशोभित हुआ। अच्छा, इसके साथ ही ये आज एक ये दुख भरी खबर भी है कि उस्ताद तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उनको कल सुप्रत खाक किया जाएगा और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनको 2-3 बार बड़े बड़े अवार्ड मिले और बहुत ही बड़े तबला वादक थे, बड़ा नाम था इनका। ये एक बहुत ही मतलब कमी है जो अब भरना मुश्किल है। अब जालोर में किसानों का महापड़ाव स्थगित हो गया है और सरकार ने 2228 करोड़ रुपए की जो एक योजना बन रही थी पाली और जोधपुर के लिए, उसको स्थगित कर दिया गया है। उस पर पुनर्विचार किया जाएगा और जवाई नदी में जो 8 एनीकट बने हैं, उनका पानी भी, उन पर गेट लगाए जाएंगे और उनका पानी किसानों को दिया जाएगा। ये फैसला हुआ, ये मतलब बातें घोषणा हुई, ये और आश्वासन दिया। उसके बाद उन जालोर के किसानों ने अपना धरना स्थगित कर दिया, वो महापड़ाव स्थगित कर दिया। कलेक्ट्रेट के सामने जालोर में कलेक्ट्रेट के सामने 19 नवंबर से जारी किसानों का आंदोलन इस आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया कि 2228 करोड़ रुपए की योजना सरकार रोक देगी तथा 8 एनीकट का पानी भी किसानों को दिया जाएगा। यह आश्वासन देने के पहले एक बैठक हुई जिसमें जयपुर से जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गंगवार के साथ जिला कलेक्टर के साथ बैठक हुई, जिसमें मुख्य अभियंता ने सरकार की ओर से डीपीआर में जालोर का नाम जोड़ने और जवाई के पानी में जालोर की हिस्सेदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की। जिसमें कहा गया कि जो 2228 करोड़ की जोधपुर पाली के लिए योजना बनाई गई है, उसे रोक दिया है। उस योजना की पुनर्समीक्षा की जाएगी। इसमें अतिरिक्त इसके अतिरिक्त जवाई नदी के कैचमेंट में 8 एनीकट बने हुए हैं। उनमें करीब 500 MCFT पानी रहता है। उनके गेट लगाकर जरूरत पड़ने पर जवाई नदी में पानी छोड़ा जाता है। चर्चा के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कुछ किसानों ने कहा कि पानी में जवाई बांध के पानी में 1/3 पानी की हिस्सेदारी की मांग थी, वो इस समझौते से पूरी नहीं होती है। वो इस समझौते के खिलाफ थे, असहमति प्रकट की उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के धरना स्थगित हो गया। तो
कुछ भी कहें, लेकिन किसानों की एक जीत तो हुई है, सरकार को झुकना पड़ा। और इधर किसान नेता डिल्लेवाल से 20 दिन से जो अनशन पर बैठे हैं, रविवार को खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं, उनसे महिला पहलवान व विधायक विनेश फोगाट मिलने पहुंची। उनसे मिलने के बाद उनकी कुशल क्षेम पूछने के बाद उनसे जो बात हुई, इस अवसर पर विनेश फोगाट ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकना किसानों पर सरासर जुल्म है। किसानों के जत्थों पर आंसू गैस के जो गोले छोड़ना और इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करना सरकार की असंवेदनशीलता को प्रकट करता है। यह कायरता का काम है। देश में आपातकाल जैसा माहौल है। किसान आज अपना हक मांग रहे हैं। किसानों को एमएसपी नहीं देना किसानों का शोषण है। प्रधानमंत्री जानबूझकर किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। किसान और मजदूरों को बचाना है तो इस आंदोलन में हर वर्ग के लोगों को शामिल होना पड़ेगा। किसान मजबूर हैं। ऐसे में उनकी मांगों को लेकर कहां जाएं, क्योंकि सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं। वो कुछ भी सुनने को तैयार है। फोगाट ने आगे कहा कि डिल्लेवाल जैसे नेता की हमें बहुत जरूरत है। विनेश ने हरियाणा के लोगों से आह्वान किया कि वो भी इस आंदोलन में के हिस्सा बने। इसी तरह से इनलो मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव हैं अभय चौटाला। उन्होंने भी डिल्लेवाल से आज खनौरी बॉर्डर पर मिले 16 तारीख को और मिलने पहुंचे। उन्होंने भी उनसे आह्वान किया कि आपने संघर्ष के लिए जो अनशन कर रखा है उसे आप छोड़ दें और संघर्ष करें, अनशन छोड़ दें। उन्होंने किसानों के एमएसपी को कानूनी अधिकार दिलाने तथा किसानों के कर्ज माफी करने के लिए चल रहे आंदोलन का इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से समर्थन भी किया। तो ये खबरें थी आज की, जिन पे मतलब सही बात ये है कि किसानों को अभी तक भी 2 साल वहां बैठे रहे, 13 महीने वहां बैठे रहे। उसके पहले पंजाब के बॉर्डर्स पर रेलवे ट्रैक्स पर बैठे रहे और अब जो है पिछले फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर उनको रोक रखा है और दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। पता नहीं क्यों दिल्ली, मतलब वो कोई नादिर शाह की सेना तो है नहीं, किसान इस देश के ही किसान हैं, तो उनको दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? अगर क्या वो नादिर शाह की सेना है जो दिल्ली आ जाएगी तो दिल्ली को लूट लेगी? मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि किसानों को वहां रोका जाए। किसानों की मांग है उनको जंतर मंतर पर धरना लगाने की परमिशन दे दें। और सही बात यह है कि किसानों से बात क्यों नहीं कर रही सरकार को किसानों को बुला करके बात करनी चाहिए, जो भी बात है और जो भी राय है वो देनी चाहिए। पहले भी सरकार ने 13 महीने तक बैठे रहे लेकिन कभी बात नहीं की। बात की उन्होंने 22 बार बात हुई किसानों से, लेकिन बात को माना नहीं, कभी कोई समझौते पर नहीं आए। वो यही कहते रहे कि नहीं, तीनों कानून तो लागू रहेंगे। वो ठीक है कि बाद में यूपी के चुनाव के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर आकर के कह दिया कि ये तीनों कानून वापस लेते हैं। उसमें भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। किसानों से बात करके, संवाद करके, समझौता करके बात करते तो ज्यादा अच्छा था। फिर उस टीवी पर जो बातचीत हुई की उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि मैं एमएसपी के लिए एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी भी नहीं बनी और जो बनी थी उसको किसानों ने अप्रूव नहीं किया। तो
सरकार को चाहिए कि इस मामले को निपटाए, मतलब कमेटी बना करके, और जब आपने आश्वासन दिया कि हम देंगे तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब अब तो दूसरी बार भी चुनाव हो गए, तो ये कुछ समझ के बाहर की बातें हैं। लेकिन किसानों की मांगों को हम जायज मानते हैं। उनका ये कहना है कि भाई हमको मतलब सरकार न्यूनतम मजदूरी समर्थन मूल्य तय करती है और फिर वो भी नहीं देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ही शोषण करना चाहती है हमारा। तो सरकार क्यों शोषण करे? सरकार को तो मतलब ये कहना चाहिए कि भाई इस रेट से नीचे कोई भी चीज नहीं बिकेगी, मंडी में जिसको भी खरीदना हो खरीदे। तो ये तो मतलब बहुत लॉजिकल बात है, इसमें सरकार को नहीं अड़ना चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल हो गए लगभग, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो हम इसको किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार जो है इनकी बातों पर जल्दी ही कुछ फैसला करेगी। धन्यवाद। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना इसलिए भी अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए तो है ही खैर, कि भाई जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें, लोगों को बताएं कि ये हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो